अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नफीस खान। नफीस खान। जी। इतने ही नफीस हैं या बस नाम के नफीस हैं? नहीं इतनी नफीस है। इतने ही नफीस हैं। क्या करते हैं आप? मीडिया पर्सन ही है। मीडिया पर्सन। अच्छा, मीडिया पर्सन है। मीडिया पर्सन जो होते हैं वो बड़े डाडे होते हैं, जी लगता है आप? बिल्कुल लगता है, जहाँ पे दिखाना चाहिए डाडापन वहाँ दिखाते भी हैं। नहीं, हाँ, ज़्यादातर ये भी होता है कि जो सार्जेंट्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनके ऊपर भी चढ़ाई कर देते हैं मीडिया वाले। लेकिन जहाँ पे हम रोंग है वहाँ आपको पे क्या लगता है कि ये गलत है, ये सही है? जहाँ पे वो गलत है करनी चाहिए चढ़ाई, लेकिन जहाँ पे हम गलत हैं वहाँ पे फिर साथ देना चाहिए उनका। चलें, ठीक है। अभी आपका मॉल कैसे आना हुआ, क्या करने आए हैं? मैं मैडम टीम के साथ ही आया था और थोड़ा एंजॉय है, शॉपिंग वगैरह भी मैंने कहा साथ कर लें। नाइस नाइस। चलें, मुझे वाइफ के लिए शॉपिंग करना पसंद है ना, तो चीज़ें वगैरह तो आपको पता भेजती है। भेजनी है? किस चीज़ की? कोई इवेंट आ रहा है? इवेंट ही बस डिमांड है उनकी। छोड़े, अभी क्यों देनी है? ईद आने वाली है तब भेजना। मैडम 6 साल बाद तो सुनी गई है मेरी। अच्छा, ये भी ठीक है। मतलब काफ़ी मुझे लग रहा है कि आप बड़े अरसे बाद आपकी अल्लाह ने दुआ सुनी। बिल्कुल बिल्कुल 6 साल स्ट्रगल। पसंद की? इसलिए तो। कैसे आपने घर रिश्ता मनाया, घर वालों को क्या मान गए वो लोग? मैडम बेसिकली मेन पॉइंट होता है जॉब का। जब तक जॉब नहीं थी, जब तक लड़का नहीं पसंद है, जब जॉब लग गई तो लड़का ऑटोमेटिकली पसंद आ गया। तो असल में देखें, माँ बाप को भी तो ये होता है ना कि हमारी बेटी घर जाए तो वो ज़रा सुखी रहे, परेशान ना हो। मतलब अगर जाके उसने वापस ही आना है तो फिर मुझे से पंजाबी आ रही है मुझे बहुत शदीद कि बयान दा की फ़ायदा फिर। नहीं असी भी उंज तो नहीं है, इस करके उंज तो स्टैंड हो गए हैं, तो उन लैके आनी बनती है ना। पूरी लैके आनी है तो बारात लैके जानी है। वाजिब हो गई है उन साढ़े ते। ठीक है, तो कितने बंदों की बारात लेके जाएंगे या बर्डन थोड़ा कम रखेंगे? नहीं लेके इंशाल्लाह अच्छे खासे जाएंगे। जब मनपसंद की शादी है तो फिर तो मैं तो कहना पूरा लाहौर भी आए तो घट है। नहीं तो पूरे लाहौर दी रोटी किवें वो बनाएंगे? जिंदगी दे वाला साहब दी। वालिद साहब माशाल्लाह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा और वलीमे पे रोटी आप बड़ी रख लें अगर आप लोग इतने सेटल्ड हैं। पर मैं वैसे मजाक के तौर पे कह रहा था, बारात पे तो हम नहीं उतने लेके जाने जितने वो कर सकें हैंडल। वलीमे पे हम करेंगे जो हमारा। आपको पता है ये जो एहसास होता है ना, ये आपकी कल को जब शादी भी हो जाएगी ना तो आपकी बीवी आपका हमेशा रिगार्ड करेगी कि इस बंदे ने मेरा एहसास किया और मेरे बाप का एहसास किया। क्योंकि बेटियां जो होती हैं ना वो अपने बाप के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं कि मेरे बाप पे कोई बर्डन ना जाए। मेरे वाले साहब ने उनको ऑलमोस्ट कह दिया हुआ कि आप वैसे भेज दें लड़के, जहेज़ ले रहे हैं? ज़रूरत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है ऐसे मर्दों से बात करके जो वाकई मर्द होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा अगलों का भी एहसास करना चाहिए, यानी कि अपना आप दिखा कर रोब से लड़के होने का फ़ायदा तो नहीं ना उठाना। कुछ मैंने देखा है, कुछ फैमिलीज होती हैं जो कहती हैं नहीं हमने भेजना ही भेजना है जहेज़, हमने अपनी बेटी को चीज़ें देनी ही देनी है। उनकी खुशी है, लेकिन एक होते हैं कि खुद डिमांड करते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं है। हमें ज़रूरत ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है हमें। ना इनडायरेक्टली ये भी कह देते हैं, मैं ना गॉसिप मूड में आ गई हूँ, लोग इनडायरेक्टली ये भी कह देते हैं कि चले आपने सामान नहीं देना, कोई गड्डी वड्डी दे दो तुसी, है ना? नहीं मैडम ज़रूरत ही नहीं है, कह देते हैं लोग, आपकी बात ठीक है, लेकिन सारा कुछ जब अल्लाह ने दिया वो फ़ायदा क्या है। बस अल्लाह का शुक्र अदा करें और आई होप आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। कल ब्याह ये नहीं याद आती। कहाँ रहती है? दूर रहती, दूर है मैडम। कहाँ? हैदराबाद। अच्छा, करा वहाँ से कैसे पसंद आ गई? कज़न है ना, एक दफ़ा ही बस गया था। एक दफ़ा ही गए और दिल देकर आ गए वहाँ पर? उसके अलावा कोई लड़की अच्छी आप वापस आ गए लेकिन दिल वापस ना आया? आ गया मैडम, मैं कह रहा हूँ वो दिन और आज का दिन है, मैं पीछे पीछे ही है। अच्छा, तो फिर आप हैदराबाद खुद भी गए हैं, कुछ चोरी छुपे मिलने गए हैं? जाता रहता हूँ, जिस टाइम पापा लाहौर से बाहर होते हैं मैं निकल जाता हूँ। बेटा पापा ने देख लिया, अब पता तो होता है माँ पापा को, लेकिन पता होता है कि हमारी जो औलाद है ना वो कितने पानी में कितने नहीं मैडम, जब मौका मिलता है निकल जाते हैं, कभी टीम के साथ, कभी वैसे ही प्राइवेट चले जाते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है। सुनी गई है, क्योंकि एक दिल की चाह थी कि इनसे हो जाए, होना तो था। आपको क्या अच्छा लगा वो पहली नज़र में, जिस तरह ड्रामा और फिल्मों में होता है हवाएं चलने लगती हैं और इस तरह हो जाता है, आपके साथ भी यही हुआ? हमारे साथ ये नहीं हुआ मैडम, एक्चुअली वो मेरी दूर की कज़न थी, हम किसी के घर पे मिले थे। ये दूर की और पास की कज़न में क्या फ़र्क होता है, ज़रा मुझे ये तो बताएं ज़रा प्लीज़ एलैबोरेट। पापा के मामू की बेटी है। पापा के मामू की बेटी अरे दूर हो गया ना ज़्यादा, ये कोई वावा ही दूर हो गया है। बिल्कुल, इसलिए उसकी नेचर बड़ी अच्छी है और सादी सी है ना, उनको किसी चीज़ का शौक है कुछ भी नहीं है। जो किसी टाइम ज़रूरत होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर देते हैं, और जब ना पूरी होती है वो मान भी जाती है। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप बड़ी ईद पे जाएंगे हैदराबाद या वो लोग आएंगे? इससे पहले चले जाना मैंने। शादी की डेट क्या फिक्स हुई है? नेक्स्ट ईयर है मैडम।
हाँ, सर्दियों में कराएंगे गर्मियों में? सर्दियों में तकरीबन दिसंबर में। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो गर्मियों में शादी कर लेते हैं। मैं तो ये बस सोचती हूँ इतनी गर्मी होती है। मैडम सर्दियों में कहेंगे जब मेहमान खुद ही कहीं आते हैं ठंड बहुत ऐसे नहीं आना। गर्मियों में कहते हैं गर्मी बहुत है, ऐसी नहीं आना। गर्मियों में आ जाते हैं एसी की हवा लेने के लिए, सर्दियों में कहेंगे ठंड बहुत है हमने नहीं आना। अच्छा, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जो आप कहेंगे कि मैंने ये वाले रिश्तेदार ना नहीं बुलाने, क्योंकि एंड के मौके पे ना फुप्पी रुस जाती हैं। बाद में सोचने का मौका ही नहीं है, फुप्पियाँ और कौन। हाँ, फुप्पी कहती हैं कि सानू ऐ नहीं दिता ते सानू ओ नहीं दिता। फुप्पियाँ का चांस यही है कि फुप्पियाँ ने बुला ही ना, ब्याह करके लाओ आप ही दावत पे चले जाओ। हाँ, फिर बाद में वो इतना रोना डाले ना कि आप रोना पान दो, अपनी लाइफ इंजॉय करनी, फुप्पियाँ ने वेख के कीता तो तलाक हो जानी है। अल्लाह रहम करे। अच्छा चले, मुझे बताएंगे हमारा सवाल आज का वो कौन सा ऐसा। करना इतने सवाल मैंने कर लिए, पूरी ज़िंदगी मैंने उछाड़ पिछाड़ कर दी, अब सवाल की बारी आगे कह रहे हैं नहीं करना। सवाल काफ़ी डिफिकल्ट है, मैंने सुना है। अच्छा चले, सोच लें, अगर नहीं आएगा तो मत दीजिएगा, कोई मसला नहीं, ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं है। वो कौन सा ऐसा बंदा है जो रोज़ शेव करता है लेकिन दाढ़ी नहीं बदलती उसकी? मैडम ये तो सोचने के बाद भी नहीं आएगा, इतना इंटेलिजेंट होता है कहीं ऊपर बैठे होते हैं। अच्छा चले, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज क्या देना चाहे? मैसेज ये होने वाली बेगम को ही दे दें। अपनी होने वाली बेगम को यही कहेंगे कि आपसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, कभी ज़िंदगी में धोखा देने का ना सोचना, मसला ख़राब हो जाना सारी ज़िंदगी का। अच्छा मुझे बताएं, उनका लहजा कराची वाला है? बिल्कुल मैडम, उनकी तो लैंग्वेज ऐसी है कि हमारे यहाँ यूज़ करो ना ऐसा लगता है गाली दी है। कसम से। और हम हमारे यहाँ जब बोले ना तो वो कहते हैं लाहौरियों को बोलना ही नहीं आता। लेकिन एक बात आप कह सकते हैं, सिंध में लाहौरियों की डिमांड बहुत है। हाँ, आपको हाथों में उठा के रखते हैं। बिल्कुल ऐसी लाहौरियों की डिमांड नहीं है, गोरे रंग की डिमांड है। ये मेन बात बिल्कुल ऐसी है मैडम, वहाँ पे जाए ना बंदा गोरा तो आंदा काला होके, ये समझ नहीं आती। सही बात है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आई कि कराची से बंदा जो है वो कोई काला हो जाए ना तो सारे कहते हैं कि कराचियों हो क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं कई दफ़ा होके आया हूँ, रंग जो है डल हो जाता सड़ हो जाता है, सड़ हो जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सर्दियों में हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही कलर। लेकिन वहाँ जाना, धूप में जाना, आपके पास कन्वेंस ऐसी हो कि आपको धूप में निकलने फ़ौरन गाड़ी में आके एसी में बैठ। बिल्कुल माशाल्लाह, हम अंबानी की औलाद में से है ना। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमारी बात इनसे बड़ी लंबी होगी, स्टोरी इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो हमने कहा कि चलें थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं, देखते हैं इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है।